बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं सलमा डिज़ाइनिंग आइडियाज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ फैब्रिक पे जो है वो 0 साइज़ बुकरम को मैंने पेस्ट कर लिया है और उसकी पट्टियाँ जो है वो मैंने कटिंग कर ली हैं। पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। तो दोनों तरफ से हम पट्टी को फोल्ड करके और फिर से फोल्ड करके इसके किनारे पर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारी जो पट्टी है वो हम इसी तरह से इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए। तो ये पट्टी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। तो दूसरी पट्टियाँ भी हमने रेडी कर ली हैं। तो यहाँ पेपर मैंने ले लिया है, उसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है और अब हम 2.5 इंच पे इस तरह से 2.5 इंच की जो है वो पट्टियाँ कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी की सारी पट्टियाँ जो हैं वो कटिंग कर लेते हैं। पट्टियाँ मैंने कटिंग कर ली हैं और उसके बाद इस पेपर के ऊपर हम इस तरह से क्रॉस में पट्टियाँ जो हैं वो सेट करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो दामन का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें जो है मैं आपको नेक का डिज़ाइन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। वो बहुत ही खूबसूरत जो है ना और यूनिक सा नेक का डिज़ाइन होगा। तो आप वीडियो को जो है लाजमी देखा करें ताकि आपको भी अच्छी तरह से जो है वो डिज़ाइनों के आइडियाज़ जो हैं वो मिल सकें। तो एक तरफ सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये वाला डिज़ाइन रेडी करने के बाद फिर से हमने पेपर ले लिया है, उसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, 1.5 इंच और उसके बाद अब हम इसकी 2 इंच की इस तरह से पट्टियाँ जो हैं वो कटिंग कर लेंगे। तो पट्टियाँ जो है हमने कटिंग कर ली हैं और अब हम पेपर के ऊपर इस तरह से सीधी पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ऐसे ही ये सारी पट्टियाँ जो हैं इस पेपर पे स्टिच कर लेंगे। तो एक तरफ से स्टिच करने के बाद दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाला पैटर्न भी हमारा रेडी हो गया और उसके बाद अब हम इसके एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों पैटर्न हमने रेडी कर लिए हैं और उसके बाद मैंने ये फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर बुकरम जो है वो मैंने पेस्ट की हुई है 0 साइज़। इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से सीधी लाइन लगा लेते हैं, ये स्केल जितनी चौड़ी। तो ये 1-1 इंच के फासले पे हम इस तरह से जो है वो लाइनें हमने लगा ली हैं और उसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया जिसकी चौड़ाई 2.25 इंच और लंबाई भी 2.25 इंच है। इस तरह से इसके ट्रायंगल बनाते हुए फिर से हम इसको फोल्ड करेंगे और इस जो लाइन हमने पहले लगाई हुई है उसी के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर एक पैर की जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो दूसरा भी हम इसी तरह से ये वाला जो है डिज़ाइन इसी तरह से आगे जो है वो लाइनें जो लगाई हुई हैं उनके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे इसको रख के। तो ये वाला पैटर्न रेडी करने के बाद अब हम इसका एक्स्ट्रा जो ये फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देंगे सिलाई के बिल्कुल करीब करीब। और उसके बाद यहाँ पे इतनी ही चौड़ी हमने ये वाली पट्टी भी ली है और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे नीचे वाली साइड से ताकि जो है वो हमारा जो पत्तियों का वो जो जोड़ होगा वो अच्छी तरह से वो छुप जाए, नज़र ना आए। तो ये वाली सिलाई लगा लेते हैं, इसके साथ इसको ज्वाइंट करेंगे। तो पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है और उसके बाद इस तरह से सीधे करते हुए ये जोड़ को हम ऐसे करेंगे, बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारी पट्टी के ऊपर जो है वो हम सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को स्टिच करने के बाद हमने फिर से फैब्रिक पे जो है 1.25 इंच की बुकरम जो है वो पेस्ट की है और अब दोनों तरफ से हम ये वाले डिज़ाइन को आपस में जोड़ते हुए इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे ये जो हमने शर्ट का जो पीस है वही हमने यूज़ किया फैब्रिक इसके सेंटर में। इस तरह से इसको फिर से हम इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेंगे। जो हमने दूसरा पैटर्न रेडी किया उसके साथ भी हम इसी तरह से पट्टी को जो है वो ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा जो है ये डिज़ाइन है और इजी भी बहुत है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद इसको पलट कर फिर हम इसके ऊपर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो आप इस डिज़ाइन को स्लीव पे भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो ये दोनों पैटर्न जो है उनके साथ हमने पट्टियों को ज्वाइंट कर लिया है और उसके बाद अब हम इस तरह से इस पट्टी को ऊपर रखेंगे और वो दूसरा पैटर्न जो है वो नीचे रखते हुए अब हम इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमने ये वाला जो पैटर्न रेडी किया है उसको भी नीचे रखेंगे और ये वाला डिज़ाइन ऊपर रखते हुए शर्ट की जो हमने इसमें कंट्रास्ट लगाई हुई है वो पट्टी हम ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसको सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद यहाँ हमने शर्ट का फ्रंट ले लिया और उसके दामन पे हमने डिज़ाइन को इस तरह से उल्टा रखा है और इसके ऊपर एक पैर की जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाला दामन का जो हमारा बॉर्डर रेडी हुआ है वो इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। तो एक सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको पलट के सीधा कर लिया और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हमने ये वाली जो इसमें पंखुड़ियाँ इसमें इस तरह से स्टिच की थी, इनकी ये वाली पत्तियाँ जो है हम इस तरह से इसको जो है वो निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अब हम सुई धागे की मदद से इसकी नोक पे जो है वो टांके लगा लेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो नेक के डिज़ाइन की होगी, वो इसी जो है वो शर्ट का नेक होगा जो हम कल आपके साथ इसका डिज़ाइन शेयर करेंगे। तो ऐसे ही सारी पत्तियों के ऊपर जो है वो हम टांके लगा लेते हैं। टांका लगाने के बाद यहाँ पे मैंने 1 इंच की फैब्रिक पट्टी ली है, उसको नीचे रखा मैंने और इस डिज़ाइन को ऊपर रखते हुए हम 1 पॉइंट की जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। थोड़ा सा हम पत्ती को नीचे से खोल के रखेंगे ताकि हमारी जो ये वाली पट्टी है वो आसानी के साथ जो है इसमें सेट हो जाए और इस तरह से हमारी पत्तियाँ भी बहुत ही खूबसूरत जो हैं वो रेडी होंगी। और अब हम इस तरह इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको फोल्ड करते हुए अब यहाँ पे हम एक पाइपिंग जो है वो निकाल लेते हैं और अब हम इसके किनारे पे जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही पूरे दामन पे ये वाली जो पाइपिंग है इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये पाइपिंग हमने स्टिच कर ली है और उसके बाद अब हम पेपर को जो है वो रिमूव कर लेंगे। दोनों साइडों पे जो पेपर लगा हुआ है उसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये आज का हमारा दामन का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। बहुत ही खूबसूरत है और यूनिक सा डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके नीचे मुझे कमेंट आया था कि अगर हम आपसे स्टिचिंग करवाना चाहें तो आपसे किस तरह से रब्ता कर सकते हैं। तो मैं यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जो है वो अपना व्हाट्सएप का नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगी, आप उस नंबर से जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो सिर्फ काम के लिए जो है वो मुझसे रब्ता करें, प्लीज़ ऐसे तंग मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।